हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल क्या में स्वागत है। और यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश BSc थ्योरी का जो हमारा चल रहा है चैप्टर 2, उसकी आप यहाँ पे क्लास 12 देखने वाले हैं। तो बड़ा आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे पिछली क्लास को समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि वहाँ पे आपका बताया जा रहा था कि मुझे डर है कि हमारी दुविधा से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं वैज्ञानिकों से कुछ हद तक उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करूंगा, क्योंकि वे प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि में क्या होते हैं, उसके व्यक्ति होते हैं। यानी प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि में वो जो है सबसे अलग होते हैं। हालांकि ध्यान देता हूं कि परमाणु बम परियोजनाओं से जुड़े काफ़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से अपनी रचना या खोजों के बारे में बताया है या आशंका व्यक्त की है। अब डॉक्टर एलिसन कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर एलिसन कह रहे हैं, जो कि कहाँ पे, शिकागो विश्वविद्यालय में रहते हैं। डॉक्टर एलिसन ने बताया है, शिकागो विश्वविद्यालय में रहते हैं। कहा कि हम सभी जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया है, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे किसी प्रयोग को सफलता मिलती है, लेकिन अगले ही पल जो है वो खुशी डरावनी या जो है एक डर में बदल जाती है, क्योंकि उससे जो है हमें आभास होने लगता है कहीं से कोई जो है नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे हम डरावनी मतलब एक जो है भयावह स्थिति की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे सोचा जा रहा है किसके द्वारा, डॉक्टर एलिसन के द्वारा, कि अब जो है और कोई भी बम नहीं गिराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी क्या है, किसको लेना पड़ेगा, खुद समाज को लेना पड़ेगा कि कोई भी बम अब नहीं गिराया जाए। इसकी जिम्मेदारी किसे लेना पड़ेगा, समाज को लेना होगा। क्योंकि जो मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन विज्ञान नहीं है, मानव जाति का विज्ञान जो है सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। होता क्या है कि विज्ञान जो है केवल सामाजिक शक्ति को दर्शाता है जो उसके चारों तरफ है। विज्ञान जो है सामाजिक शक्ति को दर्शाता है जो उसके चारों तरफ है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। करा कि जब शांति होती है, यानी जब चारों तरफ शांति होगी तो वह रचनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा। लेकिन अगर जब युद्ध होगा तो विज्ञान कैसा होता है, विनाशकारी हो जाता है, क्योंकि जो उसके हथियार वगैरह जो दिए गए, जो खोजें की गई हैं, वो यहाँ पे विनाशकारी साबित होती हैं। तो यहाँ पे जो है आगे कह रहा है कि विज्ञान ने जो हमें ज़रूरी सामान दिए हैं या जो ज़रूरी शक्तियाँ दी हैं, उसके द्वारा ये नहीं है कि युद्ध ही केवल हो। यानी विज्ञान ने जो हमें ज़रूरी खोज दी है, महत्वपूर्ण खोजें दी हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उससे युद्ध ही हो, लेकिन है ये कि वह युद्ध को जो है और भयानक बना देता है और ख़तरनाक। जैसे कि अभी हमारे फाइटर जेट हैं, जो मिसाइल हैं, ये सब जो हमारे क्या होते हैं, युद्ध को और ख़तरनाक बना देते हैं। तो अब तक हम कहाँ पे पहुँचे हैं, अब तक जो हम पतन की तरफ पहुँचाए हैं, ठीक है। हम जो है अपने पतन की तरफ, अपने विनाश की तरफ पहुँच चुके हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से आपका है आवर मेन प्रॉब्लम देयर फोर, आवर मेन प्रॉब्लम देयर फोर, यानी यह इसकी इसलिए हमारी क्या है, यह मुख्य समस्या है। इसलिए हमारी यह क्या है, आवर मेन प्रॉब्लम देयर फोर, और यह हमारी क्या है, मेन समस्या है यानी मुख्य समस्या है। इज नॉट टू कर्व साइंस। देखिए, कर्व मतलब क्या होता है, अंकुश लगाना। तो यानी विज्ञान पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है, ठीक है। इज नॉट टू कर्व साइंस, यह विज्ञान पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है, बट स्टॉप वार टू सब्स्टिट्यूट लॉ फॉर फोर्स, बट स्टॉप टू सब्स्टिट्यूट लॉ फॉर फोर्स। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन बल के लिए कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए, यहाँ पे देखिए वार भी आपका दे रखा है, युद्ध को रोकने के लिए। यानी यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन बल के लिए कानून को, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित करने के लिए, लेकिन बल के लिए कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो विज्ञान पर अंकुश लगाने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन कह क्या रहा है कि कानून को प्रस्तापित करने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए, ये हमारी मेन समस्या है। एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट फॉर एनर्जी इन द रिलेशन ऑफ वन नेशन विथ अनदर, इंटरनेशनल गवर्नमेंट फॉर एनर्जी इन द रिलेशन ऑफ वन नेशन विथ अनदर। आगे कह रहा है दूसरे राष्ट्रों के, अच्छा एक राष्ट्र, ठीक है, वन नेशन विथ अनदर, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संबंधों में, एनर्जी मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी मतलब यहाँ पे हो जाता है अराजकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकार है। देखिए कह रहा है, यहाँ से लास्ट से शुरू करेंगे, एक दूसरे से, ठीक है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संबंधों से, रिलेशन दे रखा है, ठीक है, संबंधों में रहेगा, से नहीं, संबंधों में यहाँ पे है, ठीक है। संबंधों में अराजकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकार है। एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के संबंधों में अराजकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकार है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। आगे कह रहा है दैट इज अ जॉब
इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट। अब कह रहा है कि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। दैट इज अ जॉब, यह एक ऐसा कार्य है इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट। एवरीबडी मतलब प्रत्येक को या सभी को, मस्ट पार्टिसिपेट यानी जरूर जो है भाग लेना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी को अवश्य ही भाग लेना चाहिए, इंक्लूडिंग दी साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के सहित। यानी यह एक ऐसा काम है जिसमें सभी को वैज्ञानिकों के सहित भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से एक बार समराइज इसको करेंगे। कह रहा है कि इसलिए देखिए आवर मेन प्रॉब्लम देयरफॉर, इसलिए हमारी मुख्य समस्या क्या है, इज़ नॉट टू कर्ब साइंस, यानी साइंस पर अंकुश लगाना है। साइंस को हमें रोकने की बात नहीं की जा रही, साइंस पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है। यानी मेन समस्या हमारी यह नहीं है कि साइंस पर यानी विज्ञान पर हम अंकुश लगाएं, लेकिन बल के लिए यानी जो फोर्स है, बल के लिए, कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए, कानून को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध को रोका जाए, नहीं तो कानून की जगह कौन ले लेगा, युद्ध ले लेगा। हर बार आप कानून के बजाय युद्ध का सहारा लेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। और एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के संबंधों में अराजकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकार क्या होती है, जिम्मेदार एक प्रकार से आप कह सकते हैं, या वहाँ पे सहायक हो सकती है। आगे कह रहा है मतलब जो हमारी ये सब प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा कार्य है, यानी ये जो हमारी समस्या इतनी बड़ी है, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी को अवश्य भाग लेना चाहिए, मस्ट पार्टिसिपेट, वैज्ञानिकों के सहित, यानी इंक्लूडिंग दी साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के सहित। आगे कह रहा है बट द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा सडनली वोक अप अस टू द फैक्ट। देखिए लेकिन हिरोशिमा पर जो बम ने अचानक क्या किया, हमें जगा दिया। बट द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा सडनली मतलब अचानक, ओक अस अप मतलब अर्ली मतलब हमें जल्दी जगा दिया। ठीक है। टू दी फैक्ट, इस यहाँ पे जो हिरोशिमा बम गिराया था इस तथ्य के साथ, लेकिन हिरोशिमा पर बम ने अचानक हमें जगा दिया। अब कह रहा है दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम, हमारे पास क्या हुआ, दैट मतलब कि यहाँ पे है। ठीक है। की इसलिए गया कि हमारे पास बहुत कम समय है। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया उसने अचानक जो है हमारी आंखें खोल दी, आप कह सकते हैं। ठीक है। हम जो अचानक जाग गए, मतलब हम अभी तक ये भ्रम में चल रहे थे कि अब जो है कहीं बम नहीं गिराया जाएगा, सब कुछ सही चल रहा था, या जो है हम समाज को जो है अपने और आगे ले जाने चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जो हिरोशिमा पर जब बम गिराया जाता है तो हमारी आंखें एक बार फिर से खुल जाती हैं, हमें जगा दिया जाता है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि हमारे पास बहुत कम समय है वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम समय है। आगे का द आवर इज लेट एंड द आवर इज लेट। अब आगे कह रहा है कि घंटे देरी हो चुकी है, यानी 1 घंटे की देरी हो चुकी है। द आवर इज लेट यानी 1 घंटे या कह सकते हैं या घंटों की देरी हो चुकी है। एंड आवर वर्क हैज सेकरली बिगन, और यहाँ पे आगे कह रहा है कि और हमारा काम मुश्किल से शुरू हुआ है। यहाँ पे सेकरली मतलब क्या होता है, मुश्किल से। बिगन मतलब क्या है, यहाँ पे बिगन जो होता है उसी का जो आपका सेकेंड फॉर्म लिखा है। एंड आवर वर्क है सेकरली बिगन, हमारा काम जो क्या हुआ कि बहुत मुश्किल से शुरू हुआ है। नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, अब हम इस ज़रूरी सवाल के आमने सामने हैं, जो अब हमारे सामने यहाँ पे आ गया। जैसे ही हिरोशिमा पर बम गिराया जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है इस समाज को बचाने के लिए विज्ञान से। तो हम क्या करते हैं, अब इस समस्या जो हमारे पास एक बड़ी समस्या थी, अब उसके हम सामने आके बैठ गए हैं। ठीक है। अब उसके सामने हैं हम, अर्जेंट क्वेश्चन, यानी अब हम इस ज़रूरी सवाल के आमने सामने हैं। कैन एजुकेशन, क्या शिक्षा, एंड टॉलरेंस, सहनशीलता, अंडरस्टैंडिंग या समझ, यानी कह रहा है कि क्या शिक्षा और सहनशीलता और समझ। आगे कह रहा है एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट इनफ टू कीप अस एब्रिस्ट। एब्रिस्ट का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाना। रन फास्ट मतलब तेजी से जो है दौड़ती या तेजी से भागती हुई, इनफ टू कीप अस अब्रिस्ट विथ, यहाँ तक देखेंगे एक साथ में 7 तक। ठीक है। कह रहा है कि क्या शिक्षा, क्या सहनशीलता और समझ, क्या शिक्षा और सहनशीलता और समझ और रचनात्मक बुद्धि इतनी तेजी से दौड़ रही है या भागती है, दौड़ती है या भागती है कि हम अपने साथ तालमेल बिठा सके,
कीप अस विथ एब्रेस्ट, यानी हम अपने साथ उसका तालमेल बिठा सके। क्या शिक्षा और सहनशीलता और समझ और रचनात्मक बुद्धि इतनी तेज़ी से दौड़ती है कि हम अपने साथ उसका तालमेल बिठा सके। ठीक है, एब्रेस्ट मतलब ध्यान रखिएगा तालमेल होता है बिठाना, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब रचनात्मक बुद्धि होता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे जो है क्या होता है, समझ से लिया गया है। और टॉलरेंस आपका सहनशीलता है, एजुकेशन आपका शिक्षा। आगे कह रहा है विथ, उसके आगे आर से, यहाँ से RO1 माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय, कह रहा है या खुद को नष्ट करने की क्षमता बढ़ने दें। यानी कह रहा है कि क्या शिक्षा और सहनशीलता और समझ और रचनात्मक बुद्धि इतनी तेज़ी से दौड़ती है कि हम अपने साथ उसका तालमेल बिठा सकते हैं, या खुद को नष्ट करने की क्षमता जो बढ़ रही उसको बढ़ने दें, या उसको जो है बढ़ते रहने दें। और ओवन माउंटिंग, यहाँ पे क्या है, माउंटिंग का मतलब क्या है कि बढ़ने से। ठीक है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, जो क्षमता बढ़ रही उसकी बात कर रहा है। डिस्ट्रॉय की यानी हमें जो नाश करने की क्षमताएं हैं वो बढ़ती ही रहें, या हम उनको जो है अपने साथ तालमेल बिठा के उन्हें जो है समाप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, यह सवाल है। दैट इज द क्वेश्चन, यह सवाल है। विच वी सेल टू आंसर वन वे, विच वी सेल हैव टू आंसर वन वे, यानी जिसका जवाब हमें एक तरफा देना है या इस तरफ से देना है, यानी एक तरफ से देना है। वी सेल हैव टू आंसर वन वे और अनदर इन दिस जनरेशन। देखिए, कह रहा है कि यह सवाल है, यह सवाल है जिसका जवाब हमें एक तरफ से देना होगा, या इस पीढ़ी में से कोई अन्य देगा या कोई दूसरा देगा। जनरेशन यहाँ पे क्या है, पीढ़ी है। और अनदर इन दिस जनरेशन, या इसी पीढ़ी का कोई अन्य देगा। साइंस मस्ट हेल्प अस इन दी आंसर, साइंस मस्ट हेल्प अस इन दी आंसर। जो विज्ञान है, विज्ञान की कह रहा है कि उत्तर में विज्ञान हमारी मदद अवश्य करेगा। यानी यहाँ पे जो अगर हम इसका उत्तर देते हैं, जो यह सवाल है उसका अगर हम जवाब देंगे या हमारी ये पीढ़ी देगी, ठीक है, तो विज्ञान क्या होगा, हमारा अवश्य मदद करेगा। उत्तर के जो रिजल्ट में हमारा विज्ञान क्या करेगा, मदद अवश्य करेगा। बट द मेन डिसीजन लाइज विद इन आवर सेल्स, लेकिन मुख्य निर्णय हमारे अंदर है। ठीक है, जो इसका मेन डिसीजन है वो कहाँ पे, हमारे अंदर पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेंगे। तो आवर मेन प्रॉब्लम देयर इज नॉट टू कर्ब साइंस, जो हमारी मेन समस्या है या मुख्य समस्या है वो विज्ञान पर अंकुश लगाना नहीं है, लेकिन बट स्टॉप वॉर टू सब्स्टिट्यूट लॉ फॉर फोर्सेस एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट फॉर एनर्जी इन द रिलेशन ऑफ वन नेशन विद द अदर। कह रहा है कि हमारा जो है मेन उद्देश्य है विज्ञान पर अंकुश लगाना नहीं है, लेकिन बल के लिए कानून को प्रस्तावित करने के लिए युद्ध को क्या है, रोकना है। यानी कहीं कानून की जगह युद्ध ना ले ले, इसलिए हम युद्ध को क्या करेंगे, रोकने के लिए हम जो यहाँ पे विज्ञान पर अंकुश नहीं, हमारी समस्या जो है उससे निकलने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। आगे कह रहा है युद्ध को रोकने के लिए, उसके आगे और एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के संबंध में अराजकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनाई गई है, जो सरकार है। अब यहाँ पे यानी सरकार एक बनानी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। आगे कह रहा है कि दैट इज जॉब, यहाँ से यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए, किसके, वैज्ञानिकों के सहित, इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिकों के सहित जो है हमें इसमें क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। आगे कह रहा है बर्ड दी बम, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, बर्ड दी बम ऑन हिरोशिमा, लेकिन हिरोशिमा पर बम ने अचानक से हमें क्या कर दिया, जगा दिया। दैट की वी हैव वेरी लिटिल टाइम, कि हमारे पास जो है बहुत कम समय है। द आवर घंटे देरी हो चुकी, यानी घंटों जो है बीत चुके थे। एंड आवर वर्क हैज़ बीन सेकेंडली बिगेन, हमारा काम जो है बहुत मुश्किल से शुरू हुआ है। नाउ वी, अब हम इस जानकारी या इस सवाल के या इस ज़रूरी सवाल के आमने सामने हैं। नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, यानी अभी हम सवाल के जो है जो ज़रूरी सबसे सवाल है उसके क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। कैन एजुकेशन, क्या शिक्षा, और टॉलरेंस, क्या सहनशीलता, और यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग, समझ, एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी जो रचनात्मक बुद्धि है। रन फास्ट इनफ टू कीप अस एब्रिस्ट, मतलब क्या होता है यहाँ पे, तालमेल बिठाना। क्या शिक्षा, सहनशीलता, समझ और रचनात्मक बुद्धि इतनी तेज़ी से दौड़ रही है या दौड़ती है कि हम उनके साथ अपना तालमेल बिठा सकते हैं, या खुद को नष्ट होने की जो क्षमता बढ़ रही है उसको रोक सकते हैं। आगे यहाँ पे दैट इज द क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यह सवाल है।
जिसका जवाब क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरफ से देना पड़ेगा। आई हैव टू आंसर वन वे, यानी एक तरफ से देना पड़ेगा, या इसी जनरेशन का कोई दूसरा देगा। साइंस मस्ट हेल्प अस इन द आंसर, यानी अगर हम जो है यहाँ पे उत्तर देते हैं तो साइंस क्या करेगा, उसके प्रति उत्तर में यानी आंसर के तौर पर साइंस यानी विज्ञान हमारी अवश्य मदद करेगा। बट द मेन डिसीजन लाइज विथ आवर सेल्फ, लेकिन मुख्य निर्णय जो है हमारे अंदर ही है। तो आज आपका यहाँ पे चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आप बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फॉर्म एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।